वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो को मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ और ऐसा होता है कि मैं पूरा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और वापस से ये मेरे को कट लग जाती है। इसमें कहीं ना कहीं से डिस्टर्बेंस आ रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर भगवान आपके साथ चल रहे हैं, उन्होंने आपको चुन लिया है या आपके ऊपर उनका हाथ आ गया है, तो आपको खुद ही आपके जीवन में ये चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाएंगी। मेरे पास इतने लोग आते हैं जिनके वॉइस में मुझे थोड़ा अहंकार नज़र आता है। वो कहते हैं कि माँ ने हमको ये कहा करने के लिए, माँ ने हमसे ये भोग मांगे, माँ ने मुझे ये बताया करने के लिए। भाई, माँ कभी भी भोग नहीं मांगती हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। फिर भी मैं उनको पूछती हूँ, ठीक है चलो चेक करते हैं कि माँ तुमसे बात करती है या नहीं। तो मैंने उनको पूछा कि चलो ठीक है, जो माँ ने मांगा आपने किया, उसके बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया या नेगेटिव रिजल्ट आया। तो उन्होंने मुझसे फिर सोच के बताया कि नेगेटिव रिजल्ट आया मैम, हमने वो चीज़ करी, उसके बाद घर में जो है सब लोग बीमार पड़ने लग गए। तो बेसिक सी चीज़ है, अगर माँ बात कर रही हैं, बाबा बात कर रहे हैं, तो बेसिक सी चीज़ है, आप मेरे पास क्यों आए हो या आप किसी और के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। फिर तो आप सृष्टि के, जब वो देवता आपसे बात कर रहे हैं तो वो आपको सब कुछ गाइड करते हैं। देखो, आपके घर में जो प्रेत होते हैं या आपके घर में जो पितृ होते हैं, जो प्रेत योनि में होते हैं, बेसिक सी बात है, वो आपको भटका रहे होते हैं। उनकी आवाज़ आ रही होती है या उनका कहीं ना कहीं आप गाइडेंस ले रहे होते हो, तो आपके घर में नुकसान होना शुरू हो जाता है और आपको क्या लगता है कि शक्ति बात कर रही है, आपकी पाठ पूजा की एनर्जी बात कर रही है। तो इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ और इसीलिए बार बार ये वीडियो पे कट लग रहा है और ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लोगों को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग अपने घर में ना खुद ही चालाकी करके खुद ही फंस जा रहे हैं। और आज ऐसे ना जाने कितने सेशंस हुए जिसमें मैंने उन लोगों को बताया कि आप अपने प्रेतों की आवाज़ सुन रहे हो, माँ की आवाज़ ऐसी नहीं होती है। ठीक है, भगवान अगर आपके साथ चलना शुरू होते हैं, वो डे 1 से आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि आप कितने भी वेल सेटल्ड हो, कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी गरीब हो, आपके अंदर ये भावना आने लगती है कि आप गरीबों के लिए कुछ करोगे या कुछ ऐसा करोगे कि जिससे मेरा उद्धार हो और साथ में 4 लोगों का और उद्धार हो। देखने की बात यह है कि अगर आप एक बहुत अच्छे वेल सेटल्ड इंसान हो, बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आपको ना रात रात की नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है। आपने कांतारा मूवी देखी होगी, उसमें वो राजा कितना बड़ा होता है, वो कितने पैसे वाला होता है, लेकिन वो जब तक अपने देवता को विरासता नहीं है, वो खुश नहीं रहता। उसके पास सब कुछ होता है। उसी प्रकार से आपके पास सब कुछ होगा, या मैं कहती हूँ अगर आप गरीब भी होंगे, अगर लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा अभी भी आवाज़ आ रही है, ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करने दिया जा रहा है। अगर आपका तिरस्कार भी किया जाता है ना, तो भी आपको ऐसा बताया जाता है कि आप इस दुनिया के हो ही नहीं, आपको हमने चुन लिया है। 3 बजे के बाद आपकी आंखें खुलना शुरू हो जाती है। आपको हमेशा लगेगा कोई एनर्जी आपको गाइड कर रही है। आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई घंटी की आवाज़ आ रही है, कोई बांसुरी की आवाज़ आ रही है, कोई ओम की आवाज़ आ रही है। किसी को ऐसा लग रहा है कोई चलो उठ भी नहीं रहा है, ढीठ है, चलो 4 बजे उठा रहे देवता, नहीं उठ रहा तो कोई ढीठ है, चलो 4 बजे क्या होगा, उसको ऐसी चीज़ें होंगी कि कोई उससे कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा थक के सोए थे, बहुत ज़्यादा आपको हेडेक था या पैरों में दर्द था, कुछ भी वॉटेवर जो भी था, रात को आपको कोई ऐसे लगेगा कि आपसे कोई कम्युनिकेशन कर रहा है और आपकी सारी बॉडी की बीमारी, सारी बॉडी के पेन वो लेकर चला गया। सुबह जब आप उठ रहे हो, आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा हो गया हूँ, मैं तो बहुत हेल्दी हो गया, मुझे सारे टेंशन्स खत्म हो गए। ऐसी चीज़ें होती हैं। जो इंसान 10 बजे बिस्तर छोड़ता था, 8 बजे बिस्तर छोड़ता था, सोकर उठता था, इतनी नींद आती थी, अचानक से नींद आनी बंद, अचानक से 4 बजे आँख खुलनी शुरू हो जाती है। तो भाई, किसी के पास जाने से पहले ये संकेत ज़रूर चेक कर लो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग को ये नहीं पता है या पता भी है तो भी वो क्या गलती करते हैं, गुरु बना के एक बंधन में बन जाते हैं। देखो बेटा, गुरु तब बनाना होता है जब आप तंत्र मार्गी हो रहे हो या वाम मार्गी हो रहे हो, या आप शमशान में जा रहे हो सिद्धियों में, या आप भूत प्रेतों में आपका उठना बैठना है, या आप भूत प्रेतों से जुड़े हुए कुछ काम कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, किसी का काट कर रहे हो, तब आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु की जो नीड होती है, शिष्य की जो नीड होती है, सिर्फ दीक्षा से पूर्ण नहीं होती है। उसको अगर प्रॉपर फुलफिल करना है तो शिष्य को भी झुकाव रहना पड़ता है और गुरु के अंदर भी वो भावना रहनी चाहिए कि वो अपने शिष्यों को सब कुछ सिखाता है। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट, क्या होता है कि अगर आपको कोई देवी देवता चुनते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि पे फड़कन हो रही है, बिना जाप करे, आपके हार्ट चक्र खुल रहे हैं, बिना जाप करे। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पे, सोशल नेटवर्किंग पे, या आपने आस पड़ोस में किसी को देख लिया ये सब काम करते हुए या मंत्र जाप करते हुए, तो आपने उसको देख देख के मंत्र जाप करना शुरू किया, तब आपको फील हो रहा। नहीं, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं कोई जाप वाप नहीं करती थी पहले, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें घटित होने लग गई। एनर्जीज का खुद आना, बॉडी में हीटनेस
बढ़ जाना, बॉडी का जो ये पाम वाला एरिया होता है इसमें बहुत ज़्यादा आपको हीट नज़र आएगा एकदम। वो जैसे आप ऐसे मुट्ठी बांधोगे ना तो आपको अपना हाथ गर्म लगेगा, अभी भी है वैसा आपको फील होता है, गर्म फील होता है। फिर ऑटोमेटिकली जो आप पूजा पाठ करोगे थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। जब आप बैठोगे आंख बंद करके 5 मिनट के लिए, कोई ध्यान नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ आप बैठे हो 5 मिनट के लिए, आपको बहुत सुकून लगेगा। आप भीड़ भाड़ वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी जैसा फील करोगे। जहाँ आप पहले बहुत सैटरडे संडे मूवी देखने जाते थे, भीड़ में रहते थे, पार्टीज़ करते थे, पब जाते थे, फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जाते थे, बहुत कुछ करते थे, अचानक से वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपने अंदर रख लेते हो। मतलब आप ये सोचते हो कि मैं कितना ज़्यादा अकेला रहूं, कितना ज़्यादा अपनी भक्ति में रहूं, कितना ज़्यादा अपने देवता से कम्युनिकेट कर सकूं, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रहता है आप लोगों का। मैं अगेन बार बार रिपीट कर रही हूँ, किसी के देखने से नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। ऑटोमेटिकली जब आने लग जाए और कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो जाए और चीज़ें जो आपको बताई जा रही वो आप कर रहे हो और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, वो उसको बोलते हैं भगवान की कृपा, देवी देवता की कृपा। जो करने से आपको नुकसान हो रहा है, घर वालों को नुकसान हो रहा है, वो आपके प्रेतों की कृपा है। तो कृपा करके अपने ऊपर कृपा करें, घर वालों को ख़राब ना करें अपने किसी गलत जाप की वजह से। आधे से ज़्यादा जो लोग हैं कामाख्या माँ की जाप कर रहे हैं, बगलामुखी के जाप कर रहे हैं और फंस जाते हैं, और योगिनी यक्षिणी पता नहीं क्या क्या लेके आ जाते हैं अपने साथ, और फिर उनको लगता है कि माँ की शक्ति बात कर रही है, लेकिन 4 से 6 महीने में उनको पूरा अंदर से तहस नहस कर देती है वो शक्ति, क्योंकि वो नेगेटिव है। तो चीज़ों को समझो, जब भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं तो शुरू में आपको ये नहीं बोलते हैं कि गुरु बना लो, आपको पहले ये समझाया जाता है कि आप कैसे अपने आप को सिद्ध कर सकते हो। इसलिए तो वो आपको 3 बजे उठाते, इसलिए तो वो आपको 4 बजे आपकी आँख खुलवाते। आपके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारी हो, कितना भी भार हो, घर का भार हो, बाहर का भार हो, कितना भी आपके ऊपर वजन हो, आप वर्किंग हो, आपके बच्चे हों, आपका पति हो, कुछ भी हो, लेकिन जब देवता की कृपा पड़ती है तो ऑटोमेटिकली ये रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। आपके जो बनते बनते काम बिगड़ जाते थे, काम होने वाले होते थे, वो स्टॉप हो जाते थे, अचानक से वो काम ना आपके बनने शुरू हो जाते हैं। अचानक से आपने ना कोई प्रेशर डाला, आपने ना कोई बहुत बड़ी मेहनत करी, आपने बस एक छोटा सा आपने एफर्ट डाला कि हाँ भाई ये काम हो जाए, बस वो काम हो गया, है ना। रास्ते खुलने लग जाते हैं। आपके पास जो बैंक बैलेंस अगर पड़ा हुआ है तो वो बैंक बैलेंस में आपको ऐसा इच्छा होता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जो किसी को खुशी दे सकूँ, किसी को लाभ पहुंचा सकूं, किसी जानवर को आप मुक्त कर सको उस योनि से। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं और जब जाके आपको कहीं ना कहीं एक शांति फील होती है। अगर पूरे दिन में आपने किसी एक की भी मदद की तो आपको रात को नींद बहुत अच्छी आती है, और अगर आपने रात भर अगर आप उठे हो, जगे हो, तो कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो या आपके अंदर जो गाइडेंस आ रही है उसको आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक नोटिस करो। शुरू में जाकर चेकिंग करा लेते हो, शुरू में जाके दरबारों से जुड़ जाते हो। जुड़ना चाहिए, अवश्य जुड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको परमात्मा से जुड़ना है तो मुझे लगता है वो अकेले में ही हो सकता है। ये भीड़ भाड़ में नहीं हो सकता, ये बंधन में रह के नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद ही किसी बंधन में नहीं हूँ। तो तभी तो मैंने फील करा ना माँ को, तभी तो मैंने माँ भगवती की इच्छा जो भी थी समझ पाई, जो माँ भगवती का कहना था वो समझ पाई, या जो माँ भगवती मुझसे कराना चाहती थी वो इतने कम समय में मुझे समझ में आ गया। अब आप दूसरों के चक्कर में पड़े रहोगे तो दूसरे की भावना आपको ज़्यादा कैच होती है। इस समय में आपकी जो चक्रास खुलते हैं, सब गंदगी बाहर निकलती है और पॉजिटिविटी अंदर आती है। तो जब आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या कोई बहुत ज़्यादा अपनी आदतों से नेगेटिव है, उसकी सारी नेगेटिविटी आपके अंदर आती है और आपकी पॉजिटिविटी उसके अंदर जाती है और आपकी तबीयत यहाँ पे बिगड़नी शुरू हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। जहाँ पहले उसी दोस्त के साथ उठने बैठने में, खाने पीने में आपको दिक्कत नहीं थी, आज अचानक से आपको उससे मिलने के बाद आपकी तबीयत खराब हो रही है, ये बहुत बड़ा लक्षण है। आपको खाने पीने का मोह माया ख़त्म हो जाएगा। आपके सारे आदतें, जितनी भी आपके शौक़ थी, जो भी शौक़ था, अगर आपको खाने का शौक़ था, अगर आपको कपड़ों का शौक़ था, आपको गाड़ी का शौक़ था, वो शौक़ कहाँ ख़त्म हो जाएगा पता नहीं। हाँ, ये बात है कि अगर आपने ब्रह्मांड का काम करा या ब्रह्मांड आपसे जो काम कराना चाहता है, तो ये शौक़ उस समय पूरा करेगा जब आपको उस चीज़ की नीड है या आपके परिवार को उस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको कहीं जाके ब्रह्मांड ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये बात देखी है मैंने। तो बेसिक सी चीज़ है जिसके ऊपर भगवान हाथ रख देते हैं, शक्तियाँ हाथ रख देती हैं। बेसिक सी चीज़ है कि आप बेटा अपने ऊपर ज़्यादा काम करो, अपनी सारी गंदगी, अपनी सारी नेगेटिविटी को डिज़ोल्व करो। जो भी आपके अंदर गंदी चीज़ है, लालच है, मोह है, माया है, किसी को बुरा सोचना, किसी को बुरा बोलना, चुगलियाँ करना, बैठ बैठ के ये करना वो करना, भगवान ये सब कुछ नहीं सिखाते हैं।
कभी भगवान शिव को देखा है ना आपने, हमेशा ध्यान में रहते हैं। क्यों ध्यान में रहते हैं? क्योंकि वो अपनी एनर्जी जब किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ध्यान में जाके वो एनर्जी को गेन करते हैं, मतलब उसको कमाते हैं। ध्यान में रहने से आपके सारे चक्र अलाइन रहते हैं, आपको गुस्सा कम आता है, आपको पॉजिटिविटी फील होती है, डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो जब आप ध्यान लगाने लग जाओ और आपको विजन्स आने लग जाए, या आपको प्रभु की आवाज़ आने लग जाए, या आपको ऐसा लगे कि प्रभु के साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, आंखों से आंसू आ रहे हैं, उबासियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, जैसे आप मंदिर जाते हो आपको आरतियों में बस झूमने का दिल करता है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि सवारी वगैरह, बस झूमने का दिल करता है, खुशी में रहने का दिल करता है, बैठे बैठे ध्यान लगाने का दिल करता है, तो भाई साहब ये सारे संकेत भगवान के जुड़ने के ही हैं। आपको ये चीज़ में इतना नशा हो जाएगा कि कोई भी दवाई, कोई भी ड्रग्स यहाँ पे काम नहीं करता, सारे फेल है इस नशे के आगे। ये इतना बड़ा नशा है। आपको जहाँ पे आप स्पाइडरमैन देखते थे, जहाँ पे आप कुछ भी मतलब XYZ, कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई न्यूज़ देख रहा है, अचानक से आप भक्ति के चैनल्स देखने लग जाओगे, अचानक से आप प्रभु के भजन सुनने लगोगे, अचानक से आप जो है झूमने लगोगे, खुश रहने लगोगे। भले ही आप 2000 कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, डजेंट मैटर, बट एक अंदर से खुशी का माहौल आता है, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। शुरुआत में बेटा यही होता है। वो बात अलग है कि आपने अगर कुछ प्रभु से मांग लिया, या आपके मन में ऐसी, देखो इच्छा पैदा करने वाले भी वही हैं, वही कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा भी पैदा करवाते हैं, लेकिन आपका जो सबसे पहला कंसर्न होता है वो होता है फैमिली के रिगार्डिंग। तो आपको पहले फैमिली के लिए पूरी जो भी चीज़ें वो फुलफ़िल कर लेनी चाहिए, ठीक है। पता नहीं फिर आगे हम जैसे लोगों का क्या होगा, कि हम लोग यहाँ घर में 4 दीवारी में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। मैं तो सब लोगों को कहती हूँ कि जब तक मैं फ़ोन पे हूँ तब तक बात कर लो, पता नहीं फिर मेरा भी कोई ठिकाना कहाँ है कहाँ नहीं है। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा है एस्टैब्लिश्ड कि आप समझना चाहो ना तो आप अकेले ही काफ़ी हो। और मेरा यही कहने का मतलब है कि परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप बस आँख बंद करके रोज़ बैठना, 5 मिनट बैठना शुरू करो। 3-4 महीने में, 6 महीने में आपको सारे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा जाप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लोग पागलों की तरह जाप कर रहे हैं कि माँ मिल जाए, बाबा मिल जाए, लेकिन किसी को रियलिटी नहीं पता है कि जाप करने से प्रभु नहीं मिलते, भावना से मिलते हैं, कर्मों से मिलते हैं। लोगों को खुश करने, जानवरों की प्रगति, जानवरों को खुश रखना, खुद को खुश रखना, खुद के लिए सारी चीज़ें, थोड़ा सा अच्छा सोचना या प्रभु में जोड़ने का सोचना, इन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं भगवान का साथ मिल सकता है। लेकिन मेरी बात मानो, आपको 2-4 लाख मंत्र जाप करके प्रभु का साथ अगर मिल जाता तो आज के समय पे इतनी करोड़ जनसंख्या है कि आधे से ज़्यादा ना भगवान को घर में लेकर बैठे होते। तो ऐसा नहीं होता है, आपकी मेहनत है, आपकी भावना है जो आप अपने अंदर ही फील कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अभी भी ओपन करके नहीं बोल सकते, क्योंकि माँ के आदेश इतने होते नहीं हैं हमें। ये चीज़ें गुप्त रहे वो अच्छी चीज़ है, या जो मुझसे जुड़ते हैं उनको मैं बता देती हूँ, क्योंकि 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ चैनल पे कितने सारे लोग देख रहे हैं, क्या पता कौन किस ज्ञान का क्या फ़ायदा उठाएगा या क्या मिस यूज़ करेगा, पता नहीं ना। इसीलिए शायद माँ भगवती के आदेश नहीं आते हमें। फिर भी कोशिश जारी है, इतनी सी चीज़ें बता ही दूँगी कि आपका भला हो, नुकसान तो ना ही हो, ठीक है। टिल देन बाय।